क्योंकि हम ना किसी को क्रिमिनल किया, ना किसी को मारदार किया, ना किसी को कुछ कर दिया, ना किसी को हम रेप ये सब काम कर दिया, तो बिना रीज़न में हमको आज टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये टर्मिनेट को आप लोग देखिए, हम तो ये मेरा नौकरी भी ऐसे भी है कि मेरा 1 साल का नौकरी नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो 5 साल का नौकरी है, ये मेरा साथी जो 10 साल का नौकरी है। तो इस टाइप का करने वाला आदमी को, हमको पोर आदमी को, इतना बड़ा आदमी आसान से टर्मिनेट करने से ये सिस्टम नहीं होते। इसके लिए मैं बहुत दुख है और हम रात भर भी नहीं सो सके। कल को अगर हम कुछ हो जाने से, हम कुछ डिप्रेशन होके कुछ हो जाने से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसको हमको प्रथम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, SDPO लेगा। वो लोग ये चीज़ को हमको माने हम अंदर में सॉल्व करने वाला चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के मेरा लाइफ को अभी ख़त्म कर रहे हैं, एक बार में 1 सेकेंड के अंदर में ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आप लोग हम ये वही है कि आप लोग को कहना है कि मेरा कहने का मतलब जो ये टर्मिनेट सिस्टम के लिए हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम कुछ गलती नहीं किए और हम किसी को झगड़ा उगड़ा नहीं किया। इवन हम अपना ड्यूटी परफॉर्म करके देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉकडाउन से लेके हम इतना अभी तक हम चल रहे हैं। पेंडेमिक के समय में देखो, पेंडेमिक के समय में हमको ऐसे बेस्ट समय में हमको ये कर रहे हैं। अरे हम यहाँ में हाजरा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको प्रथम सर हम लोग को बोला डेली वेजेस सिस्टम है। डेली वेजेस सिस्टम करने वाला आदमी को देखिए, अगर आज वहाँ से डेली वेजेस हम लोग नहीं कमाएगा तो हम लोग कल को कहाँ से कमाएगा? अरे हम लोग को वो क्यों गिरा रहा है बिजनेस में? और हम इतना अपना एक बता रहे हैं कि मेरा लिए एक है कि मेरा ड्यूटी में आप लोग भी ये पूछ सकते हैं। आपका ट्रैफिक में जितना स्टाफ है, मेरा ऐसी लोग से पूछ सकते हैं मारली गाड़ी किस टाइप वाला आदमी है, वो क्या ड्यूटी करते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि SP ऑफिस तक पहुंचाया होगा। जब अमो सर था उस समय में हमारा ऐसे लोग काफ़ी उसमें कौन ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन में ड्यूटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है बोलकर वो लोग का लिस्ट में भी अभी तक मेरा है। हम कभी ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं करते, हम ड्यूटी को अच्छा ड्यूटी करते हैं। देखिए हम थोड़ा 1 सेकेंड के लिए माने उसमें देखिए बारिश का समय है, कितना डिस्टेंस था? देखिए आपका 5 मीटर डिस्टेंस इतना ही होगा, गाड़ी का सामने है, दूर ही नहीं है मेरा सेकेंड है। उसमें थोड़ा सा हम लोग का IC सर भी ऐसे हुआ था कि उसमें इवन IC था, IC भी थोड़ा सा पेशाब करके एक पावर पी रहा था दुकान में, तो हम लोग भी एक ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, बारिश भी हो रहा था साथ में, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए में वो लोग आ गया। तो वो लोग एटलीस्ट हम लोग को मौका देना चाहिए, भाई लोग आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग किस लेन से ड्यूटी कर रहे हैं। उस भी पूछताछ भी नहीं किया है और वार्निंग भी नहीं दिया विदाउट शॉर्टकट मैसेज। इसलिए आप लोग ये चीज़ को आप लोग थोड़ा पब्लिक वाला लोग भी देख रहा होगा, आप लोग ट्रैफिक वार्डन लोग बहुत बड़ा गुनाह किया होगा इसलिए टर्मिनेट दिया होगा बोल के ऐसे सोच रहा होगा। लेकिन हम लोग का ट्रैफिक वार्डन वाले सब गरीब है, या में गरीब ईमानदार से काम कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी को आर्गूमेंट नहीं किया और या कोई किसी को झगड़ा नहीं किया, विदाउट ये से हम लोग को टर्मिनेट दे दिया है। कर सकता है। उनको हमने बोला है कि देखो ड्यूटी में जो है पूरा अच्छा से ड्यूटी निभाना है। अभी यहाँ में क्या हुआ कि लोग नहीं समझता है, उनका कंडीशन जो है यही था कि अगर उनको अच्छा नहीं लगा, काम करने का मन नहीं है, ट्रैफिक पॉइंट में करा नहीं करना है, करा करने नहीं सक रहा है, थक गया है, बारिश में करा करने नहीं सकता है, धूप में करा करने नहीं सकता है, उन लोगों को कहा गया कि आप हमको नमस्ते करके चला जाइए, क्योंकि मैं भी अपना आपको खराब करने का दिल नहीं है। IC ओवरऑल देखना है या नहीं देखना है, सारा चीज़ जो IC का इंचार्ज देखेगा। लेकिन मेरा जो है ये वार्डन लोग पेमेंट यहाँ से देता है और काम करना है ट्रैफिक में। ट्रैफिक जो है पुलिस का अंदर में है, ओवरऑल पुलिस का अंदर में है। अगर पुलिस उसको रखना नहीं चाहता है, हमको यहाँ में रिटर्न भेज देता है, तो मेरा सवाल ये है कि उनको मैं कहाँ रखूँ। सर SP सर की तरफ से ऐसा सपोर्ट होगा, क्योंकि उनको रिपोर्ट अगर उन तीनों का आपको दिया गया है तो IC का भी देना चाहिए था उनका। नहीं, IC को मैं एक्शन नहीं ले सकता, IC तो वो पुलिस डिपार्टमेंट का है। तो आपने बोला है कि जो जितना भी ITW वो डेली वेजेस के ही अंदर में आता है, डेली फंडिंग आप ही उनको देते हैं, तो इन मतलब ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर ही है, अगर नहीं भी है तो इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनको देखा जाएगा। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सभी अलग अलग कैटेगरी होता है। रेगुलर स्टाफ अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ अलग होता है, डेली वेजेस अलग होता है। उनका जो हमारा और रेगुलेट सर्विस लाइन लॉ जो है ना, वो अलग अलग होता है सर्विस लॉ। तो डेली वेजेस को मैं अभी भी निकाल सकता हूँ, अभी भी नया रख सकता हूँ, लेकिन जो कॉन्टीजेंसी से लेके ऊपर का होता है उनको SSB में इंटरव्यू देता है, वहाँ में डालता है।
और ये एसएसबी का अंदर में नहीं आता है। डेली वेजेस मतलब ये सर्विस रूल सबका अलग अलग होता है। बट स्टिल सर लाइक आपको नहीं लगता कि अगर आप उसको डिसएंगेजमेंट या टर्मिनेट कर भी दिया जाए तो एटलीस्ट उनको एक एक्सप्लेनेशन का कुछ चांसेस देता है? देखिए एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे, क्योंकि हमने उसको सुपरवाइज करके नहीं घूम रहे हैं। उनका सुपरविजन का काम है, वहाँ में ट्रैफिक आईसी होता है, ट्रैफिक ओसी होता है, ट्रैफिक डीएसपी होता है, उसका ऊपर में एसपी होता है। 4 लाइन का वहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन है। सभी को कंसल्टेशन करके ही ये डिसीजन लिया गया है, वो कह सकते हैं हम। हाँ नहीं, देखिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ में एक आईसी होता है ना, ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसका ऊपर में ओसी होगा, उस पर में एसपी होगा। 4 लोग हैं इस ट्रैफिक वार्डन लोग को मॉनिटर कर रहा है ग्राउंड में। तो ये 4 लाइन जो है यहाँ हमको ये लड़का को हमको यहाँ रिटर्न दे देता है, रिपोर्ट करा देता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल वो सही नहीं लगा है, तो उसको मैं कहाँ रखूँ आप बताइए। उनको वार्डन अगर रोड में अगर काम नहीं कराना है तो कहाँ रखूँ? तो उनको तो मैं दूसरा काम में तो नहीं लगा सकता है, लगाने से वो फिर बोलेगा। क्योंकि यही चीज़ हमारा जो मैंने 35 जन को मेरा ऑफिस से निकाला, क्योंकि अंडरपास जब बना है ट्रैफिक का मोमेंट बहुत तकलीफ था। तो मेरा जो अंदर में लोग था उन लोगों को मैंने वो पुलिस को मदद करने के लिए भेजा। तो भेजा है तो वो लोग ड्यूटी नहीं किया और ड्यूटी नहीं करेगा बोला, तो आज तक उसको डिसएंगेज करके रखा है। अभी कितना दिन हो गया, महीना हो गया, 3 महीना हो गया, करीबन 3 महीना हो गया है कि कल हमको कोई बोला है कि गाड़ी नहीं आ रहा था इसलिए हम बाहर में करा था। गाड़ी तोड़ी बता के आएगा कि हम आ रहा है, ये सड़क है। अभी कर्फ्यू लगाने से भी जिसको ड्यूटी लगाया गया है उनको भी तो मैनेज करना है। तो यही बात को लेके हमारा साथ काफ़ी पहले भी हुआ, अटेंडेंस देता नहीं है, तब हमने ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया, उन लोगों ने स्ट्राइक किया। तब हमने उन लोगों को 1-2 महीना का पेमेंट भी रोका। तो 90 में से 5 लड़का जो स्ट्राइक नहीं किया, ड्यूटी को बहुत से अच्छा किया। अभी वो 5 आदमी सेक्रेटरीट में है। सेक्रेटरीट में जो आप लोग देखेंगे कभी दिन घुसने से, वो 5 आदमी जो है वो ड्यूटी अच्छा से करने वाला है। और जिसको वहाँ से निकाला गया था ड्यूटी ठीक नहीं करने का कारण से, स्ट्राइक करने का कारण से, उसमें क्लियरली जब एंगेज करता है उसमें उन लोगों का एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि मैं कभी भी रेगुलर नौकरी नहीं मांगेगा। और हमने उसको फेसबुक में हमने पूरा अपलोड बहुत पहले किया था। सर लाइक एक सो कॉल नोटिस भी नहीं करें? नहीं देखिए, एक बार में निकाल देना सर। लाइक नहीं सो कॉज नोटिस का ज़रूरत नहीं होता है। सो कॉज नोटिस को उन लोगों को दिया जाता है जो लोग रेगुलर सर्विस में है। ये तो इंगेजमेंट किया है, मास्टर रोल डेली बेसिस इन लोगों का हमारा अभी अब, इसलिए आपको ये बात को हम बहुत लंबा बताना पड़ रहा है कि उन लोगों का यहाँ इंगेजमेंट करने से पहले उनको क्या कंडीशन में लेके आया है। उनको सड़क का बाहर खड़ा करने के लिए नहीं रखा है, उनको रेगुलेशन करने के लिए रोड का अंदर में ड्यूटी करने के लिए रखा गया है। तो रोड में अगर ड्यूटी आप नहीं करेंगे तो आप ये 13 लाख 10 आदमी को सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे तो सबको भी दे दो। उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बजट में पोस्ट रखता है, उसको लेके प्लानिंग डिपार्टमेंट जाता है, फिनांस डिपार्टमेंट जाता है, एआर में जाता है, लॉ डिपार्टमेंट में जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, काफ़ी प्रोसीजर होता है जहाँ पोस्ट क्रिएशन का होता है। ये जो है हम लोग नॉर्मली वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या करता है कि उनको मास्टर रोल बोलता है, डेली वेजेस बोलता है। वो सिर्फ हमारा जो स्किल हो, अनस्किल हो, सेमी स्किल हो, बाज़ार से उठा के उनको यूज़ करता है। बेसिकली दे आर वॉलंटियर्स।
हमारा ओरिजिनल फाइल आप देखेगा, वहाँ में उनको वॉलंटियर्स का नाम से जाना जाता है। जब वॉलंटियर्स का जब नाम से जाना जाता है, आप द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट यू आर वॉलंटियरिंग दी वर्क एज ए ट्रैफिक वार्डन।